अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एस्टिग्मेटिज़म। ये एरर ऑफ रिफ्रैक्शन की थर्ड टाइप है। अब हम अभी तक हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 इसका नाम है आई कंडीशंस एंड देयर ट्रीटमेंट। तो इसमें हम एरर ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो पढ़ रहे हैं। एरर ऑफ रिफ्रैक्शन में इसकी हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं। नंबर 1 है मायोपिया, नंबर 2 हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया एंड नाउ इज़ एस्टिग्मेटिज़म। आज हम देखेंगे कि एस्टिग्मेटिज़म जो है असल में क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर आती हैं इसमें रिफ्रैक्शन में, और इसमें जो विज़न है उस पर क्या असरात पड़ते हैं और किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं एस्टिग्मेटिज़म की डेफिनेशन। एस्टिग्मेटिज़म जो है वो क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इन विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कांट फॉर्म अ पॉइंट फोकस ऑन रेटिना। इसमें क्या होता है कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो होती हैं वो जो आँख के अंदर दाखिल होती हैं वो रेटिना पर फोकस नहीं हो पाती, एक फोकल पॉइंट नहीं बनाती। तो ये रिफ्रैक्टिव एरर की एक टाइप है। इसमें ऑप्टिकल कंडीशन जो है एस्टिग्मेटिज़म में इस तरह से होती है कि रिफ्रैक्टिव पावर जो कॉर्निया की है और लेंस की है वो सेम मेरिडियंस में नहीं होती, ऑल मेरिडियंस में सेम नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक सिंगल फोकल पॉइंट नहीं बनता और फिर 2 फोकल पॉइंट बन जाते हैं, वो सेपरेट होते हैं। और ये जो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान में, इसको हम कहते हैं स्टम्प्स कोनाइट। इसको हम स्टम्प्स कोनाइट कहते हैं, दोनों जो फोकल पॉइंट का डिस्टेंस होता है। तो ये जो एस्टिग्मेटिज़म है, इस आज के हम टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि क्या कॉजेज़ हैं एस्टिग्मेटिज़म की और एस्टिग्मेटिज़म को किस तरह से डायग्नोस किया जा सकता है। इसके अलावा एस्टिग्मेटिज़म का ट्रीटमेंट क्या है। Astigmatism is a common vision condition that causes blurred vision. It occurs when the cornea, the front cover of the eye, is irregularly shaped, or sometimes because of the curvature of the lens inside the eye. An irregularly shaped cornea or lens prevents light from focusing properly on the retina, the light sensitive surface at the back of the eye. As a result, vision becomes blurred at any distance, and this can lead to eye discomfort and headaches. तो क्या होता है कि irregular shape कॉर्निया की होती है और लेंस की, और जिसकी वजह से क्या होता है कि रोशनी की शुआएं सही तरह से, ज़ाहिर है कि कॉर्निया जो है वो एक स्मूथ सरफेस होती है, रोशनी की शुआएं उससे दाखिल होती हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं, अंदर एक्वस ह्यूमर में दाखिल होती हैं, वहाँ से मज़ीद रिफ्रैक्ट होकर प्यूपल से दाखिल होकर आगे लेंस पर जाती हैं, लेंस इनको रिफ्रैक्ट करता है, उसकी रिफ्रैक्टिव पावर होती है और ये जाकर रेटिना पर फोकस होती है। लेकिन होता ये कि यहाँ पर रेगुलर जो है सरफेस ऑफ कॉर्निया वो इर्रेगुलर हो जाती है और जो लेंस है उसकी रिफ्रैक्टिव पावर में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर इन सब डिफ़ेक्ट्स की वजह से क्या होता है कि जो फोकस है रेटिना पर होना चाहिए वो नहीं हो पाता और फिर पेशेंट जो है उसकी विज़न ब्लर्ड हो जाती है और फिर उसको जो है डिस्टेंस, एनी डिस्टेंस जहाँ तो एनी डिस्टेंस भी हो, तो मतलब कोई भी डिस्टेंस हो तो फिर उसकी विज़न जो है वो सही नहीं होती। दिस कैन लीड टू आई डिस्कम्फर्ट एंड हेडेक्स, और फिर होता है कि उसको आई डिस्कम्फर्ट भी हो जाता है, हेडेक्स भी हो जाते हैं, मतलब सर में दर्द हो जाता है बाज़ औक़ात, और आई डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। Astigmatism frequently occurs with other vision conditions like myopia, farsightedness, hypermetropia and nearsightedness. अब ये फार साइटेडनेस सॉरी और हाइपर मायोपिया नियर साइटेडनेस होता ये है कि ये अगर सिम्टम्स पेशेंट में पहले से मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया चल रही हों तो फिर उनके साथ भी एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। टुगेदर दीज विजन कंडीशंस आर रेफर टू एज रिफ्रैक्टिव एरर्स बिकॉज दे अफेक्ट हाउ द आईज बेंड और रिफ्रैक्ट लाइट। क्योंकि ये जो दोनों होती हैं इनमें भी जो आईज़ हैं वो उनकी रिफ्रैक्शन एरर चल रही होती है रिफ्रैक्शन के अंदर, और जो लाइट है वो बेंड नहीं
नहीं हो पा रही होती सही तरह से। देयर आर मैनी कॉजेज टू एस्टिग्मेटिज्म, इट कैन बी हेरिडिटरी, ये हेरिडिटरी में भी हो सकता है और आमतौर पर बच्चों में पैदाइशी भी होता है। और इसमें क्या होता है कि जो वक्त के साथ साथ ये डिक्रीज़ भी हो सकता है, इंक्रीज़ भी हो सकता है। इसके अलावा इसका कॉम्प्रिहेंसिव एक एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए, ताकि टेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि इसका ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से किया जा सके और कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल किया जा सके। तो हम इसकी सर्जरी और ट्रीटमेंट के बारे में बाद में पढ़ेंगे कि इसकी सर्जरी भी की जा सकती है, ट्रीटमेंट भी होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि एस्टिग्मेटिज्म और जो नॉर्मल आई, हेल्दी आई है, और जो एस्टिग्मेटिक आई होती है, उसमें दोनों में क्या फ़र्क होता है। आप ये देखिए कि हेल्दी आई को आप देख रहे हैं, हेल्दी आई में जो लेंस है वो बिल्कुल नॉर्मल शेप में है और आई बिल्कुल रेस्ट पर है, स्मूथ है, हर चीज़ कॉर्निया की सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि रोशनी की शुआएँ अंदर दाखिल होती हैं और रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये वाली जो आई आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर लेंस जो है वो अपनी प्रॉपर शेप में नहीं है, और यहाँ पर अपनी प्रॉपर शेप पे ना होने की वजह से और तो क्या होता है कि रोशनी की जो शुआएं हैं वो सही फोकस नहीं हो पाती। अब ये देखिए कि कॉर्निया और लेंस जो है, इन दोनों की जो सारे तमाम मेरिडियंस जो है ना, जितने भी मेरिडियंस हैं, रोशनी की शुआएं जो हैं वो सब में सेम नहीं रहती और सही तरह से फोकस नहीं हो पाता। और फिर जो कॉर्निया और लेंस है, इन दोनों की जो पार है वो सब मेरिडियन में सेम नहीं रहती, जिसकी वजह से जो फोकस है वो सही नहीं हो पाता और फिर क्या होता है कि एक फोकस की बजाय दो फोकस हो जाते हैं। तो हम इसके कॉजेज़ देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि दो फोकस डबल हो जाता है फोकस। व्हाट कॉजेज स्टिग्मेटिज्म? द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड लेंस बेंड्स द लाइट एंटरिंग द आई इन ऑर्डर टू फोकस इट प्रिसाइजली ऑन द रेटिना एट द बैक ऑफ आई। इन एस्टिग्मेटिज्म द सरफेस ऑफ कॉर्निया और लेंस हैज़ अ समवट डिफरेंट कर्वेचर। दोनों का कर्वेचर डिफरेंट होने की वजह से ऐसा होता है। द सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज शेप्ड मोर लाइक अ फुटबॉल इंस्टेड ऑफ लाइक राउंड लाइक अ बास्केटबॉल। तो ये बास्केटबॉल की तरह राउंड नहीं होती, कॉर्निया की शेप जो है कर्व होता है इसमें, और इस कर्व की वजह से ही रोशनी की शुआएं जो है वो बेंट होती हैं और एक सिंगल पॉइंट पर आकर फोकस हो जाती हैं। लेकिन होता ये है कि जब ये जो है ये अगर इसकी जो कॉर्निया की शेप बरकरार ना रहे, तो फिर क्या होता है कि रोशनी की शुआएं जो हैं वो सही तरह से फोकस नहीं हो पाती। अब आप एक पिक्चर में देख रहे हैं नॉर्मल विजन और एक में एस्टिग्मेटिक आई जो है, उसमें देखिए कि कॉर्निया की शेप जो है उसका प्रॉब्लम आ रहा है और उस कॉर्निया के शेप की वजह से फिर क्या होता है कि इमेज जो है वो सही नहीं हो पाता, जो जहाँ पर उसको फोकस होना चाहिए वहाँ पर नहीं होता और फिर डबल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इन एडिशन द कर्वेचर ऑफ द लेंस इनसाइड द आई कैन change resulting in an increase or decrease in astigmatism. This change frequently occurs in adulthood and can precede the development of a naturally occurring cataract. और आमतौर पर क्या होता है कि इसकी वजह से फिर कैटरैक्ट भी डेवलप हो जाता है। अगर ये एस्टिग्मेटिज्म चल रहा होता है तो फिर क्या होता है, फ्रीक्वेंटली अगर ऐसा हो रहा होता है एडल्टहुड में ही हो जाए तो फिर कैटरैक्ट भी हो सकता है। समटाइम्स एस्टिग्मेटिज्म में डेवलप फॉलोइंग एन आई इंजरी और आई सर्जरी। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर पेशेंट को आई इंजरी हो या सर्जरी हुई हो तो भी ऐसा हो सकता है। एस्टिग्मेटिज्म आल्सो अकर्स ड्यू टू रिलेटिवली रेयर कंडीशंस कॉल्ड केरेटोकोनस। आमतौर पर केरेटोकोनस की वजह से भी हो सकता है, जिसमें कॉर्निया जो है वो थिनर हो जाता है, कोन शेप का हो जाता है। दिस रिजल्ट्स इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म विच कॉजेज पुअर विजन that can't be clearly corrected with eyeglasses. People with keratoconus usually need contact lenses for clear vision and eventually may need a corneal transplant. और ये भी हो सके उसका corneal transplant किया जाए, या फिर ये किया जाता है कि corneal transplant भी हो सकता है और उनकी जो है करेक्ट किया जा सकता है कॉन्टैक्ट लेंस के ज़रिए से भी। जी, इसके अलावा हम दे सकते हैं इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। एन ऑप्टोमेट्रिस्ट कैन डायग्नोज एन एस्टिग्मेटिज्म थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन टेस्टिंग फॉर एस्टिग्मेटिज्म।
measures how the eye focuses light and determines the power of any optical lens needed to improve vision. एंड दिस एग्ज़ामिनेशन में इंक्लूड, अब ये देखते हैं कि जो ये एग्ज़ामिनेशन है इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से पता चल सकता है कि पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म है। तो सबसे पहले विजुअल एक्विटी को चेक किया जाएगा। when you read letters on a distance chart, you are measuring your visual acuity, and visual acuity is a given as a fraction, for example 20/40. The top number is the standardized testing distance 20 feet, and the bottom number is the smallest letter size read. A person with 20/40 visual acuity would have to get within 20 feet to read a letter that should be seen clearly at 40 feet. Normal distance visual acuity is 20/20. तो ऐसा है कि जब पेशेंट की विज़न चेक की जाती है तो उसकी विजुअल एक्विटी देखी जाती है। तो विजुअल एक्विटी को चेक करने के लिए उसको स्नेलर टेस्ट टाइप जो है उससे असेस किया जाता है। उसको तकरीबन 20 फीट के डिस्टेंस पर या फिर 6 मीटर के डिस्टेंस पर बिठा दिया जाता है और स्नेलर टेस्ट टाइप पर डिफरेंट जो लेटर्स हैं या फिर डिफरेंट शेप्स जो हैं वो बना दी जाती हैं और पेशेंट से पूछा जाता है कि उसे कौन सी लाइन जो है वो पढ़ रहा है। अब होता यह है कि आमतौर पर अब 20/40 की बात करें तो 20/40 का मतलब ये है कि एक शख्स अगर 40 फुट से पढ़ी जाने वाली 40 फीट से पढ़ी जाने वाली लाइन जो है वो एक जो ये विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उसको 20 फीट पर लाकर दिखाई जाती है तो वो पढ़ता है। तो होता ये है कि बजाय इसके कि पेशेंट को 40 फीट पर ले जाया जाए, 20 फीट पर ले जाया जाए, इसके लिए जो स्नेलर टेस्ट टाइप है उसमें फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसको ग्रेजुअली बड़े से छोटा कर दिया जाता है। मतलब उसी हिसाब से जितने डिस्टेंस पर ये चीज़ें देखी जा सकती हैं नॉर्मली। तो उस हिसाब से अगर देखें कि 40 फीट पर अगर एक चीज़ देखी जा सकती है, एक लाइन पढ़ी जा सकती है, लेटर्स देखे जा सकते हैं, तो वो लेटर्स एक पर्सन के लिए 20 फीट पर लाए जाते हैं तो तब जाकर उसको वो सही नज़र आते हैं और वो उसको पढ़ सकता है। तो इसमें विजुअल एक्विटी को चेक किया जाता है कि आमतौर पर इनकी विजुअल एक्विटी कितनी 20/40 है। अगर इसके अलावा कैरेटोमीट्री टोपोग्राफी की जाती है। कैरेटोमीटर इज़ द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया बाय फोकसिंग अ सर्कल ऑफ लाइट ऑन द कॉर्निया एंड मेजर its reflection. It is possible to determine the exact curvature of that area of the cornea's surface. This measurement is particularly critical in determining the proper fit for contact lens. तो ये जो है कैरेटोमीट्री जो है आमतौर पर इतना पर्टिकुलरली कोई ख़ास इतना क्रिटिकल ज़रा है इसका डिटरमिन करना कि कॉन्टेक्ट जो लेंस है वो कॉर्निया पर परफेक्ट आ जाए। इसके अलावा जो कॉर्नियल टोपोग्राफर है which is gaining use generates a contour map of the cornea and provides even more detail of the cornea's shape. तो ये जो टोपोग्राफर है इससे काफ़ी हद तक बेहतर जो है वो कॉर्निया की शेप की डिटेल्स मिल जाती हैं। Refraction using an instrument called a phoropter. Your optometrist places a series of lenses in front of your eyes and measures how they focus light. तो इसमें देखा जाता है कि किस तरह से लाइट को फोकस करते हैं। दिस इज़ परफॉर्म्ड यूजिंग अ हैंड हेल्ड लाइटेड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ रेटिनोस्कोप और एन ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट दैट evaluates the approximate focusing power of the eye based on your responses. The power is then refined to determine the lenses that allow the clearest vision. Despite improved technology, patient input remains इंटेग्रल इन डिटर्मिनिंग विजन नीड्स। अब होता यह है कि डिफरेंट जो है वो लेंस जो है पेशेंट को दिखाए जाते हैं, वो चेक करता है, जो पेशेंट को सूट करता है वो उसको प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है।
अच्छा जी, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो पिक्चर बता रही है, नॉर्मल आई है, फोकल पॉइंट है, जबकि अब यहाँ पर देखिए स्टिग्मेटिज्म में क्या हो रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर सिंगल इमेज बन रहा है और यहाँ पर 3 बन रहे हैं, 3 फोकल पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर देखिए 3 फोकल पॉइंट। आगे हम डिटेल से जिक्र करते हैं कि असल में होता क्या है, क्या वजह होती है। अच्छा जी, क्या हो रहा है कि जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है, अगर आप देखिए कि एस्टिग्मेटिज्म है और ऑप्टोमेट्रिस्ट विल यूज़ दीज फाइंडिंग्स कंबाइंड विद दोज ऑफ अदर टेस्ट परफॉर्म टू डिटरमिन द पावर ऑफ एनी लेंस करेक्शन यू नीड टू प्रोवाइड क्लियर कंफर्टेबल विजन. Once testing is complete, your optometrist can discuss treatment options. Astigmatism types जो हैं पहले देख लेते हैं कि क्या टाइप्स हैं. Astigmatism can be regular, irregular. Regular भी हो सकता है, irregular भी हो सकता है. And it can also be divided into myopic, hypermetropic and mixed compound astigmatism, where one of the main meridians is hyperopic and the other one myopic. इसकी मैं अभी आपको डिटेल बताती हूँ. रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसा कि हमने जिक्र किया है अभी, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म क्या है कि इसमें क्या होता है कि इज़ दैट वेयर प्रिंसिपल मेरिडियंस आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल एस्टिग्मेटिज्म एंड कंपाउंड. अब सिंपल में क्या है, सिंपल होता है 2 तरह का, सिंपल मायोपिक एंड सिंपल हाइपरमेट्रोपिक. तो जो सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है उसमें रोशनी की शुआएं, रेज ऑफ द लाइट वन मेरिडियन फोकस ऑन द रेटिना. अब होता है कि एक मेरिडियन की जो लाइट है ना वो तो होती है रेटिना पर फोकस, एंड द अदर मेरिडियन फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. एक रेटिना पर फोकस हो जाती हैं और दूसरी रेटिना से पहले फोकस हो जाती है. ठीक है. अब जो सिंपल हाइपरमेट्रोपिक है उसमें क्या होता है कि एक मेरिडियन की लाइट जो है वो रेटिना पर फोकस हो जाती है और एक मेरिडियन की लाइट रेटिना के बाद फोकस हो जाती है. अब जो कंपाउंड की बात कर रहे थे उसमें क्या होता है, उसमें भी कंपाउंड मायोपिक और कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक. अब इसमें क्या है कि द रेज बोथ द मेरिडियंस फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. मायोपिक में क्या होता है, जैसे मायोपिया में होता है ना कि रोशनी की शुआएं रेटिना से पहले सामने फोकस हो जाती, बिल्कुल इसी तरह से कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा कि कंपाउंड मायोपिक में क्या होता है कि रोशनी की शुआएं दोनों फोकस जो है वो रेटिना से पहले हो जाएंगे, और जो कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक है उसमें दोनों फोकस रेटिना के बाद हो जाएंगे. एक और इसकी टाइप होती है मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म. इसमें ये होगा कि दोनों जो फोकल पॉइंट है ना उनमें से एक रेटिना से पहले हो जाएगा और एक रेटिना के बाद फोकस हो जाएगा. जी, अब हम इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की बात करें तो देयर आर सो मैनी इर्रेगुलरिटीज़ इन द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया दैट नो ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ फोकस इज़ फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. तो होता यह है कि रेगुलरिटीज़ जो हैं वो बरकरार नहीं रहती, कॉर्निया इर्रेगुलर हो जाता है जिसकी वजह से रेटिना पर फोकस नहीं हो पाता और फिर इमेजेस जो हैं वो फोकस जो हैं वो इस तरह से ज़्यादा बन जाते हैं. इन रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म ईच मेरिडियन रिफ्रैक्ट्स रेगुलरली एंड इक्वली बट डिफरेंटली फ्रॉम द अदर मेरिडियन. वन ऑफ द मेरिडियन रिफ्रैक्ट्स द मोस्ट एंड द अदर वन द लीस्ट. Those two meridians are called the main meridians and they are perpendicular to each other. In most cases one of the main meridians is located vertically and the other one horizontally, but they can also be oblique, still maintaining the 90 angle to each other. In the remaining meridians located between the both to maintain meridians, refraction changes gradually, increases or decreases. तो इर्रेगुलर जो एस्टिग्मेटिज्म है उसमें क्या होता है कि कर्वेचर की इर्रेगुलरिटीज़ की वजह से, कॉर्निया के कर्वेचर की इर्रेगुलरिटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि रेटिना पर कोई भी ज्योमेट्रिकल जो है फिगर फोकस नहीं हो पाता. इर्रेगुलर स्टिग्मेटिज्म की बात हम पहले भी कर चुके थे. इर्रेगुलर स्टिग्मेटिज्म अपीयर्स व्हेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज इन अनइक्वल and irregular in the same meridians of the eye
this that is usually a consequence of pathological changes, especially to the cornea, maculae, centrals, corneas, ulcus, pannus, keratoconus or lens, cataracts, posterior capsular opacification, lens subluxation, etc. ये सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है. द विजुअल एक्विटी ऑफ सच एन आई इज deteriorated and sometimes monocular diplopia or pholopia occurs. All eyes have at least a small amount of irregular astigmatism. तो सब तकरीबन तमाम लोगों को ही irregular astigmatism थोड़ा बहुत होता है, but the term is used clinically only for the stronger irregularities such as those mentioned above according with keratoconus. आमतौर पर ऐसे जैसे keratoconus में होता है तो इसके साथ ऐसा हो सकता है. तो इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म जो आमतौर पर किस वजह से होता है, ख़ास तौर पर मैक्यूलाई सेंट्रल्स, कॉर्निए, अल्कस, पैनस, केराटोकोनस, ये इसके अलावा लेंस की जो डिज़ीज़ हैं, कैटरेक्ट है, पोस्टीरियर कैप्सूलर ओपेसिफिकेशन है, लेंस की सबलक्सेशन है, मतलब डिसलोकेशन या फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट है लेंस की, तो इनकी वजह से जो इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म है वो हो सकता है. केराटोकोनस जो है वो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कॉर्निया जो है वो यूजुअली कोन शेप का हो जाता है. केराटोकोनस इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्रोग्रेसिव कॉर्नियल स्टेपिंग usually inferior to the center of the cornea. As a result of non-inflammatory thinning of the corneal stroma, eventually myopia is induced together with irregular astigmatism, leading to an impairment in the quality of vision. हाउ इज़ एस्टिग्मेटिज्म ट्रीटेड है. ट्रीटमेंट इसकी आई ग्लासेस से हो सकती है, सर्जरी से हो सकती है, कॉन्टेक्ट लेंस हैं और ऑर्थोकेराटोलॉजी है और लेज़र्स हैं. ये तमाम जो हैं इनके ज़रिए से ट्रीटमेंट किया जा सकता है. कॉन्टेक्ट लेंस हैं तो रादर देन आई ग्लासेस कॉन्टेक्ट लेंस में भी प्रोवाइड क्लियर विजन, लेकिन यह है कि इनको बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए, इनकी हिफाजत करनी चाहिए, सेफ गार्ड जो है इनका करना चाहिए. आई हेल्थ जो है उसकी सफाई रखनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए हेल्थ का. contact lens rather than eyeglasses. Contact lens may provide clearer vision and a wider field of view. However, since contact lenses are worn directly on the eyes, they require regular cleaning care to safeguard eye health. Standard soft lenses may not be effective in correcting astigmatism. However, special toric soft contact lenses can correct for many types of astigmatism because rigid gas permeable contact lenses maintain their regular shape while on the cornea. They can compensate for the cornea's irregular shape and improve vision for people with astigmatism. तो स्पेशल टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस जो हैं वो करेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे स्टिग्मेटिज्म की टाइप्स को और ये बेहतर होते हैं. तो ऑर्थोकेराटोलॉजी जो है, ऑर्थोकेराटोलॉजी इन्वॉल्व्स द फिटिंग ऑफ अ series of rigid contact lenses to reshape the cornea. The patient wears contact lenses for limited periods such as overnight and then removes them. People with moderate astigmatism may be able to temporarily obtain clear vision without lenses for most of their daily activities. तो होता ये है कि डॉक्टर्स जो है वो डिफरेंट कॉन्टेक्ट लेंस जो हैं वो इसका इस्तेमाल कराते हैं ताकि कॉर्निया की शेप जो है उसको प्रॉपर किया जा सके और ये ओवरनाइट भी पहने जा सकते हैं. देन रिमूव देम. पीपल विद मॉडरेट एस्टिग्मेटिज्म जो होते हैं, यहाँ पर मॉडरेट एस्टिग्मेटिज्म के साथ जो लोग होते हैं मे बी एबल टू टेम्पोरली ऑब्टेन क्लियर विजन विदाउट लेंस फॉर मोस्ट टू देयर डेली एक्टिविटीज़. ऑर्थोकेराटोलॉजी डज नॉट परमानेंटली इम्प्रूव विजन. ये परमानेंटली विजन को इम्प्रूव नहीं करती. इफ़ पेशेंट स्टॉप वेयरिंग द
रिटेनर लेंसेज, और अगर ये ट्रेनर लेंसेज को पहनना छोड़ दें, देयर विजन में रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, और फिर वो ओरिजिनल कंडीशन पर वापस आ जाती है। लेज़र एंड अदर रिफ्रैक्टिव सर्जरी प्रोसीजर्स, astigmatism can also be corrected by reshaping the cornea through LASIK, laser in situ keratomalysis, or PRK photorefractive keratotomy. PRK removes tissue from the superficial and inner layer of the cornea. LASIK removes tissue only from the inner layer of the cornea. तो ये तमाम जो सर्जरीज़ हैं और ये सब चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं, जो स्टिग्मेटिज्म है उसके ट्रीटमेंट के लिए बेहतर होती हैं। हम इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। जाने से पहले आपको खुदाफिज करने से पहले एक बार फिर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ कि स्टिग्मेटिज्म असल में क्या है, कि जिसमें रोशनी की शुआएं जो हैं वो रेटिना पर फोकस नहीं हो पाती, एक फोकल पॉइंट नहीं बनाती हैं, और होता ये है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी एरर है रिफ्रैक्शन में कि जिसमें कॉर्निया की पार और लेंस की पार जो है वो सेम नहीं होती तमाम मेरिडियंस में, जिसकी वजह से सिंगल फोकल पॉइंट बनने की बजाय दो फोकल पॉइंट बन जाते हैं, और इसकी वजह से पेशेंट जो है उसको सही नज़र नहीं आता। और ये दो तरह का हो सकता है, रेगुलर और इर्रेगुलर। जो रेगुलर है उसमें सिंपल एस्टिग्मेटिज्म और कंपाउंड है, और मिक्स्ड है। जो सिंपल एस्टिग्मेटिज्म है उसमें मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक हैं। जो मायोपिक है उसमें दो इमेज बनते हैं, एक रेटिना के ऊपर और एक रेटिना से पहले। जो हाइपरमेट्रोपिक है उसमें भी दो फोकस बनते हैं, एक रेटिना के बाद और एक रेटिना से रेटिना के ऊपर। और जो कंपाउंड है उसमें अगर कंपाउंड है उसमें जो मायोपिक है उसमें दोनों इमेजेस रेटिना से पहले बन जाते हैं, और कंपाउंड में जो हाइपरमेट्रोपिक है उसमें दोनों इमेजेस रेटिना के बाद बन जाते हैं, फोकस जो है रेटिना के बाद हो जाते हैं। और जो मिक्स्ड है उसमें क्या होता है कि एक जो है फोकस रेटिना से पहले होता है और एक फोकस रेटिना के बाद होता है। जबकि इर्रेगुलर स्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि ये आमतौर पर कर्वेचर जो रेटिना का है उसकी इर्रेगुलरिटीज़ की वजह से है, लेंस के प्रॉब्लम है, लेंस की जो इर्रेगुलरिटीज़ हैं, कॉर्निया के कर्वेचर की इर्रेगुलरिटीज़ हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि रेटिना पर सही तरह से फोकस नहीं हो पाता। और इसकी वजह जो है वो आमतौर पर लेंस का डिसेंटरिंग होना, अपनी लेंस की डिसलोकेशन होना, अपनी जगह पर ना होना, या कॉर्निया के कर्वेचर का मसला होना, कॉर्निया का लेंस के कर्वेचर का मसला होना, या फिर केराटोकोनस हो जाना, कॉर्निया की डिज़ीज़ है, कॉर्निया का कॉनिकल हो जाना, इस तरह की चीज़ें हैं। या फिर ये हो सकता है कि लेंस के इंडेक्स में कोई चेंजेस आ गई हों, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बदल गया हो, तो फिर कैटरेक्ट डेवलपमेंट हो रही हो। ये तमाम चीज़ें हैं जिनकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स अगर हम देखें तो डिक्रीज्ड विजन है, और जो इमेज हैं वो सही तरह से नहीं बन पाते, और ये सारा जो मैकेनिज़्म है अकोमोडेशन जो है उसमें प्रॉब्लम आती है। पेशेंट हाफ क्लोजर ऑफ आईलिड जो है इसकी एक और सिम्टम होती है कि पेशेंट जो है वो अपनी आँख को आधा बंद करके देखने की कोशिश करता है ताकि उसको दूर की बेहतर से करीब की चीज़ें बेहतर नज़र आएँ। और पेशेंट को एम्ब्लायोपिया भी हो सकता है, और अगर इसका डायग्नोस करना हो तो उसमें रेटिनोस्कोपी, केराटोमेट्री और एस्टिग्मेटिक फैन टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। अच्छा जी, अगर इसका ट्रीटमेंट करना हो तो दोनों तरह का हो सकता है, नॉन सर्जिकल भी, सर्जिकल भी। अगर नॉन सर्जिकल है तो उसमें कॉन्टेक्ट लेंस हैं, सिलेंड्रिकल लेंस हैं। सिलेंड्रिकल लेंस हैं वो सिंपल एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करते हैं, जबकि सफ़ेरो सिलेंड्रिकल लेंस कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करते हैं, जबकि जो हार्ड कॉन्टेक्ट लेंस हैं वो सब किस्म के एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करते हैं। और अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट कराना हो तो उसमें क्या होता है, लिम्बल रिलैक्सिंग इंसिशन की जाती है। इसमें कोशिश की जाती है कि कर्वेचर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, डिक्रीज़ हो गया है, तो उसको बेहतर करने की कोशिश की जाती है, इंसिशन वगैरह कर ली जाती है। जबकि जो एक्स्ट्रा सूचर्स हैं, एक्स्ट्रा सूचर्स में क्या होता है, ये कर्वेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं।
कर्वेचर को अगर डिक्रीज़ करना हो तो फिर लिम्बल रिलैक्सिंग इंसेशन होती है, और अगर कर्वेचर को इंक्रीज़ करना हो तो फिर एक्स्ट्रा सूचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटोटोमी जो है वो भी की जाती है। वो आमतौर पर अगर 3 डायोप्टर्स तक करेक्ट करना हो तो फिर फ़ोटो रिफ्रैक्टिव केरेटोटोमी की जाती है। इसके अलावा अभी हमने ज़िक्र किया था कि LASE के लैज़िक और लेज़िक LASE के करेक्ट्स अप टू 3 डायोप्टर्स एंड LASI के करेक्ट्स अप टू 5 डायोप्टर्स। तो ये था आज का लेक्चर एस्टिग्मेटिज्म के बारे में। अब एरर ऑफ रिफ्रैक्शन की चारों टाइप्स कंप्लीट हो चुकी हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। उम्मीद है कि चारों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर जो है आई डिज़ीज़ पे आई डिज़ीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।